महायुति के खिलाफ देखा जाए तो आज शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और वहीं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो है मिल करके मोर्चा निकाली है। और इनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जो यादी थी उसमें गड़बड़ी है और उसी को लेकर के यह मोर्चा निकाला गया है। ये सत्ता के लिए मोर्चा नहीं बल्कि सत्य के लिए मोर्चा निकाला गया है। इसी तरह के तमाम बैनर, पोस्टर आप देख रहे होंगे लगाए गए हैं। ये फैशन स्ट्रीट है। फैशन स्ट्रीट की सारी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। लोग जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पे जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी के साथ साथ देख रहे होंगे कि इनके गले में शिवसेना है, मशाल का जो है लगा हुआ है। और इसी मुद्दे पे हम इन लोगों से बात करना, आपसे मैं जानना चाहेंगे आपसे कि तो आप देख रहे हैं कि इनका जो मकसद है इसी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए आज मोर्चा आप लोगों ने लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ आए हुए हैं। क्या मकसद क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि 2 बार जो मतदान है कि एक रूम में 50, 100, 200 ऐसे नाम लिखे गए हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी दिखाया गया है कि एक घर में इतने इतने वोटर्स है। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मेरे बेटे का 2 बार नाम आया था। एक नाम के ऊपर ऑलरेडी कोई मत करके गया था, लेकिन मैंने बोला दूसरा आया है ना, वहाँ जाके करना। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हो गए कि लोगों ने लाइन लगाया है, लेकिन वो लोगों को मतदान जब भी करने गए हैं तो उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। तो इसके लिए हम लोग हमारे सबके अधिकार के लिए, हमारे लोकतंत्र बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज देखा जाए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पे आए हुए हैं। इसके पहले देखा जाए तो करीब 6 बार वो लोग मिल चुके हैं, एक ही तरह बात किए हैं। मराठी मुद्दों को लेकर के दोनों भाई एकत्रित हुए हैं। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव या मुंबई महानगर पालिका चुनाव या अन्य महानगर पालिकाओं के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना प्रतिशत मिलने वाला है, कितना शक्ति आने वाली है? वो तो बहुत 100% शक्ति आएगी, क्योंकि मराठी वोट तो है लेकिन लोगों को भी पता चलता है। कॉस्मोपॉलिटन जितने लोग हैं यहाँ पे रहते हैं उनको भी सबको पता चलता है कौन सही है। क्योंकि एक ही मराठी मुद्दा लेके हम लोग नहीं चलते, हम लोग लोगों का सब लेके चलते हैं। और राज साहब और उद्धव साहब भाई है। ये अभी स्टेज के लिए या सत्ता के लालच में नहीं आए हैं। और आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे अगर आप देखें तो इसी तरह से मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग हैं वो भी जा रहे हैं, शिवसेना के लोग हैं वो भी जा रहे हैं। आज सुबह से बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मतदाता जो हैं उनके खिलाफ मोर्चा है, क्योंकि मतदाता अपना मतदान करके सत्ता पे महायुति को लाए हैं। देखिए, जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना तो चोर को ऐसा लगता है कि मैं अपनी सफाई किस तरह दूं। अब उनको सफाई देना है, उनकी चोरी पकड़ी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पर्दाफाश हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये पब्लिक जो रोड पे उतरी पागल तो नहीं है, ये भी इस देश के लोग हैं। और इस देश के लोगों के साथ भाजपा ने गद्दारी की है। मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर आप किसी के वोट का चोरी करते हैं, वो आपके देश का नागरिक है, तो उसके साथ आपने गद्दारी की, अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने देश के लोगों के साथ गद्दारी की। मेरा मानना ऐसा है कि इलेक्शन आयोग को भाजपा के ऊपर और जिन लोगों जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी से लेकर आदित्य ठाकरे साहब ने सबने बताया, राज साहब ठाकरे ने भी बताया, लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन करके बताया, एक एक चीज जाके प्रूफ किया। पहले उन्होंने डिजिटल स्क्रीन पे दिखाया, फिर वो लोग प्रेस रिपोर्टर रूम में गए, वहां जाकर उन्होंने चेक किया कि 10 बाई 10 के वर्ली के रूम में 30 लोग कैसे रहते हैं। और उस रूम में एक नेपाली परिवार भाड़े से रहता है और उनके उसी रूम में 30 लोगों के नाम है। तो ये भाजपा की चोरी पकड़ी गई है। अब भाजपा को मुंह छुपाने लायक जगह नहीं बची, इसीलिए वो पब्लिक के ऊपर ही इल्जाम लगा रही है, विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो आपने देखा कि जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जनता ने जिताया है। वहीं पर अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जनता है, यानी हम लोग जनता के एक सहभागी हैं। अब रही बात कि आज का जो एक विशालतम मोर्चा है और इसके बाद बड़े बड़े नेता जो हैं आज आज़ाद मैदान पहुँचेंगे,
और वहाँ पर जाके अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद चुनाव आयोग के कान में जू रेंगता है कि नहीं रेंगता है, ये देखने की बात होगी। वैसे चुनाव आयोग जो है इसके पहले की बात की जाए तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्रालय में जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज ये विशालतम मोर्चा जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से निकाला जा रहा है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।